जिंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। गुड्डू, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों उदास बैठे हो? कुछ नहीं खाना, अम्मा की बहुत याद आ रही। अगर आज वो होती तो नन्ही के रिश्ते की तैयारियां खुद अपने हाथों से करती। जिस तरह आज आपने मुझे अपनी बीवी तस्लीम किया है सबके सामने, मुझे यकीन है कि एक दिन आप दिल से मुझे अपनी बीवी का दर्जा जरूर देंगे। क्या करता हूँ? गलती तुम्हारी, तुम हर वक्त ऐसे होलिया में रहती हो कि लगता है कि घर की मुलाजमा हो। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम ये सब जानबूझ के करती हो। थैंक यू। कहीं जाना है आपने? आज एक ऑफिशियली डिनर रखा है उन्होंने और पूरी फैमिली को भी इनवाइट किया हमारी। नहीं, तेरी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट रुक, मैं बाहर आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर आ रही हूँ। ओके। क्या किया आपने यार? यार आप अजीब हरकतें करती हैं। यही है जिंदगी। या अल्लाह, ये क्या करूं? जब भी मेरी जिंदगी में कोई अच्छा मोड़ आता है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, और अब ये धन्नो, क्या करूं? नन्ही, क्या हुआ? इतनी प्यारी लग रही है और इतनी उदास। क्या हुआ? खाला, वो धन्नो है ना। क्या किया धन्नो ने? खाला, तुम तो जानती हो ना कि आजकल लोग बड़ी बहन को पसंद करने आते हैं और छोटी को पसंद करके चले जाते हैं, और फिर धन्नो मुझसे छोटी भी तो है ना। मुझे बहुत डर। अरे, तो बिल्कुल ठीक कह रही है ना। आजकल लोगों की डिमांड वाकई बहुत बढ़ गई है, लेकिन तू फिक्र मत कर, सब बेहतर होगा। कुछ ठीक नहीं होगा खाला। पता है, मैंने अभी धन्नो को बहुत समझाया कि तू उन लोगों के सामने मत जाना, मगर वो मेरी एक ना मानी। अरे तू फिक्र क्यों करती है? धन्नो को मैं समझाऊंगी ना, और वो मेरी बात समझेगी भी। जल्दी से अपना मूड सीख कर, हंस के दिखा, शाबाश। ये हुई ना बात। अब जा जल्दी से, जा, शाबाश। इंतजार कर रहे सब। धन्नो, यहाँ इधर। जी अम्मी। मुझे तुझसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है, और इसमें मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। तू मेहमानों के सामने नहीं जाएगी, और मुझे इसमें कोई बहस नहीं चाहिए। समझ गई। ये आपको नन्नी ने कहा है ना मुझे मना करने के लिए? तो उसने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? बेटा, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, उससे एक लड़की हो, तुम समझ सकती हो जो मैं कहना चाह रही हूँ या जो नन्नी कहना चाह रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इन सब बातों में मेरा क्या कसूर है? बेटा, अगर तुम किसी के साथ भलाई करोगी तो तुम्हारे साथ भी भलाई होगा। ये कुदरत का उसूल है। आप कहना क्या चाहती हैं? कि मैं उसके साथ बुरा कर रही हूँ? बेटा, ये गलत ही है ना। तुम्हें पता है आजकल सब लोग कम उम्र और खूबसूरत लड़कियों को तरजीह देते हैं। अगर नन्ही की जगह तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम उसके साथ भी ऐसे ही करती? अच्छा ठीक है, ज्यादा लेक्चर मत दे मुझे। नहीं जाऊंगी उनके सामने। उसके लिए बड़ा ना कोई शहजादा आ रहा हो या डिफेंस से रिश्ता आ गया हो। अरे धन्नो, ये है मेरे भाई, माशाल्लाह से बहुत होनहार हैं, बहुत समझदार हैं। अल्लाह का दिया, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। जी जी। और दौलत से क्या होता है? सबसे अच्छा तो इखलाक होना चाहिए, तभी इज्जत मिलती है। और हमारी बच्ची का इखलाक तो बहुत अच्छा है, और बहुत सुगड़ भी है वो। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप लड़की को तो बुला दें। जी, यही है ना लड़की? लड़की की उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। और लड़की की उम्र मुझसे तो कम ही लग रही है। हाँ, मैं भी मतलब यही कह रही हूँ, मतलब दोनों खुश रहेंगे, बहुत अच्छी जोड़ी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्यों नहीं अच्छी लगेगी। और वैसे भी हमारी बेटी तो जिस घर में जाएगी ना, उस घर को जन्नत बना देगी। इतना जायका इसके हाथ में कि उंगलियां चाटते रह जाते हैं हम लोग। जी लग रहा है, देखने से लगता सारा खुद ही खा देती। ये सब बातें घर में आज हो सकते हैं आपा। अरे आप लोग ये सब खाए ना, खाए नहीं रहे आप लोग? ले ले आए ले आप भी।
आप भी लो बेटा। ये नहीं खाती। हाँ छोड़ा। धनो, तुम यहाँ क्यों टहल रही हो? सब मेहमानों के पास बैठे हैं, तुम भी जाके बैठो। क्योंकि अम्मा ने मुझे वहां जाने से मना कर दिया है। वो क्यों? वो इसलिए कहीं वो लोग मुझे ना पसंद कर लें नन्ही की बजाय। ये बात तो है। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, कोई भी तुम्हें पहली नजर में पसंद कर सकता है। अच्छा, तुम्हें अपनी खूबसूरती पे कोई शक है? मुझे अपनी खूबसूरती पे तो शक नहीं है, अलबत्ता तुम्हारी नीयत पर शक मुझे जरूर हो रहा है। तुम्हें पता है पाकिस्तान वालों ने एक जबरदस्त फिल्म बनाई है। क्या स्टोरी थी ईमान से, मजा आ गया देख के। क्या मतलब? तुम देख कर आ रहे हो? हाँ, दोस्तों के साथ प्लान बना और हम सब चले गए। तुम कितने बड़े बदतमीज हो, मुझे साथ भी नहीं लेकर गए। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? सिनेमा से हट के उसको टीवी पे आने दो, यूं मैं सीडी ले आऊंगा और तुम बैठ के देख लेना। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें भी ले चलूंगा फिल्म दिखाने के लिए। अच्छा वैसे ये बताओ, जो लोग नन्ही को देखने के लिए आए हैं ये कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं पता, आए होंगे कहीं लियारी से, महमूदाबाद की बस्तियों से। अब उसके लिए कोई शहजादा तो उतरने से रहा। हाँ अब ये बात तो है, मैं हर किसी के नसीब में कहा। वैसे आपको बहुत बड़ी खुशफहमी है अपने बारे में। बस क्या करे, खुशफहमी भी उन लोगों को होती है जिनमें कुछ खास खूबियां हों। अब इस खुशफहमी का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो लिहाजा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। बाय। मैं आज मुन्नी को छोड़ूंगी नहीं, देखने कितनी सुनाऊंगी। उठा फोन जल्दी मुन्नी। हेलो, हाँ मुन्नी। मुन्नी, तुम्हारे पार्टी में जाना जरूरी था ना? मेरी खुशियां तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अच्छा किया जो तुम नहीं आई। नन्ही ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू सोच रही है। देख मेरी बहन, तुम लोगों की खुशी में तो मेरा सब कुछ है। असल में एजाज के ऑफिस का बहुत जरूरी डिनर था, वहाँ जाना भी जरूरी था। हाँ सही कह रही है, पार्टी में जाना जरूरी था लेकिन यहाँ आना जरूरी नहीं था, क्योंकि मेरे रिश्ते वाले तो रोज आने वाले थे ना। पगली, शादी के बाद बहुत कुछ देखना पड़ता है। अपनी खुशी से ज्यादा शौहर की मर्जी देखनी चाहिए, समझी? और तू शादीशुदा होगी तो तुझे पता चलेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं आई, मगर तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया था। तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं, मेरा भी दिल था कि तुम यहाँ आओ। अच्छा बस करना, कितनी शिकायतें करेगी तू? ये बता कि लोग कैसे थे, लड़का कैसा था? हाँ मुझे तो लोग अच्छे लगे मुन्नी, तुम तो जानती हो ना कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरा घर बस जाए, मगर किसी ऐसी वैसी जगह नहीं, कम से कम वो लोग तो अच्छे होने चाहिए ना। तो मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे, तुम भी देखती तो अच्छा लगता। बस तुम मेरे लिए दुआ करना मेरी बहन। मेरी सारी दुआएं तुम लोगों के लिए होती है हमेशा। तू ना भी कहती तो तुझे दुआ ही देती। अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। मैं जानती हूँ मुन्नी, मेरी बहन तू अपना बहुत सारा ख्याल रखना, ठीक है? फिर इंशाल्लाह बात होगी, तू जल्दी से आना। अल्लाह हाफिज। नन्ही, क्या हो गया? तू अभी तक सोई नहीं? नहीं खाला, मुझे नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्यों खाला, अजीब अजीब से कुछ बुरे से ख्यालात आ रहे हैं मेरे दिल में। अरे कैसे बुरे ख्यालात बेटा? खाला मुझे लगता है शायद मैं उन लोगों को पसंद नहीं आई। कैसी बातें कर रही? अपनी तरफ से ही सोच लिया? बेटा ऐसी बदगुमानी अच्छी बात नहीं होती पहले से। नहीं खाला, बदगुमानी नहीं, तुमने उन लोगों के तासुरात नहीं देखे थे और मुझे तो उनके चेहरे से ऐसा साफ लग रहा था कि उन्हें मैं पसंद नहीं आई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तूने देखा नहीं था उसकी बहन क्या कह रही थी लड़के की, कि तेरी और उसके भाई की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी? हाँ खाला, वो सब तो सही है,
मगर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं खाला, जो पता नहीं क्या क्या वहम कर रहा है। सारे वहम को निकालो दिल से और जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। चलो शाबाश, अपने कमरे में जाओ। खाला पता नहीं नींद आएगी भी नहीं आएगी। आ जाएगी नींद। अब अगर ज्यादा बोली ना तो फिर मेरे हाथ से मार खाएगी। शाबाश, जा शाबाश। रात ज्यादा हो गई और कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है? जीतती रहे, अच्छा होगा सब। अच्छा होगा ना? हाँ हाँ, चल शाबाश, जा जा। खाला पसंद आ गई ना मोन? हाँ पसंद आ गई तू, जा। या अल्लाह, या अल्लाह इस बच्ची की मुराद को पूरा कर दे, इसका भी खरा बात हो जाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे साथ मिली आज, और माशाल्लाह से आप लग भी बहुत खूबसूरत रही थी। आपने मेरी तारीफ की, मुझे ये अच्छा लगा। आप तारीफ के काबिल हैं। सच बताऊं, मैं तो आपको देख के रश कर रहा था। जी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्या? अच्छा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। खाला, खैरियत तो है? बड़ी खुश हो, किस चीज की मुबारकबाद दे रही हो? अरे वो जो रिश्ते वाली थी ना, वो बता रही थी कि लड़के वालों ने हाँ कर दी है। सच खाला? हाँ हाँ सच, बिल्कुल सच। लेकिन खाला, तुमने ठीक से सुना था? तो नन्ही पसंद कैसे आ गई? बुरी बात। अरे इतनी खुशी की बात मैं कैसे गलत सुन सकती हूँ भला? खाला इसका कोई कसूर नहीं है, बेचारा मुझसे जल रहा है। बुरी बात है नन्ही, ऐसे नहीं कहते, भाई है। और वैसे मेरी तरफ से तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। अरे वो कहाँ है चांद तारा, उसको भी तो बुला के मुबारकबाद दे। अरे उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, आते ही मिठाई मांगेंगी। मिठाई खिला दो, मिठाई खिला दो, मनाने दे दो भाई। मोटी नन्ही, तूने चश्मा क्या लगाया? तेरी तो किस्मत खुल गई। बेटा मेरा तो ये लकी चश्मा बन गया, कल ही लेके आई थी मार्केट से, तू भी लगा ले। वैसे मोटी, तुझे मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। अरे चांद तारा, हाँ ना, जा गुड्डू 2 किलो मिठाई पकड़ ला। 2 किलो? तो अकेली खा जाएगी। ये लो। खाला, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब मेरी नन्ही भी अपने घर की हो जाएगी। अच्छा ये बता, एजाज के दरमियान तुम्हारा लोग का सब सही मामला चल रहा है ना? हाँ हाँ खाला, सब ठीक है माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। बहुत ख्याल करते हैं एजाज मेरा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अरे ये मर्दाती मोहब्बत ना बस ऐसी होती है, बिल्कुल बारिश की बूंदों की तरह आती है, दिल तो ठहरा करती है, फिर चली जाती है। नहीं नहीं खाला, एजाज ऐसे नहीं है, वो उन मर्दों में से नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अरे रहने दे, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। और मोहब्बत रिश्तों से नहीं, औलाद से मजबूत होती है। क्या मतलब? मेरे पास ना एक अम्मा का पता है, वो बहुत दलाली है। वो नहीं थी थब्बो थब्बो, जो हमारी गली के कोने में रहती थी। हाँ, वो ना उत्तम मियां ना तो छोड़ते चला दिया एक औरत की चक्कर में, तो वो ना वहीं गई थी। अम्मा दलाली ने ना ऐसा तावीज दिया, ऐसा तावीज दिया है, सब सही हो गया। आज ऐसे ऐद कर रही है, खुद रह रही है, इसलिए कह रही हूँ तुझे। खाला, ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? मैं क्या करूंगी? अरे रहने दे, तू मासूम थी, मासूम ही है। तू बोले तो अम्मा दलाली से तेरे लिए भी तावीज बनवा लूं? नहीं खाला, मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती। इन तावीज गंडों से कुछ नहीं होता। अरे भाई, तुम मानो या नहीं मानो, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, मैंने बता दिया। इतने दिनों बाद आई हैं खाला आप, खाना खाए बगैर मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अरे तो इतने प्यार से तैरी है,
इतना इतरार कर रही है। तो चलो रुक जाती हूँ, खा लूंगी। वैसे क्या बनाया है तुमने? आप बताएं, आपका दिल क्या चाह रहा है? आप जो कहेंगी वो बन जाएगा। है मैं मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा है बिरयानी खाने तो, और उतने खाना वो फिरनी हो जाए ना, भला मजा आ जाएगा। अच्छा चलें ठीक है, मैं भी मुलाजमा से कहती हूँ बना देती हूँ। ठीक है सही है। वही पेट भरते खाऊंगी बिरयानी तो आज। हाँ तो सिर्फ दाल सब्जी मिलती रहती है। इतना बड़ा घर है, ऐसी मोटी मोटी बोटियां दाल के बनाए थी, बड़ा मजा है ना। मिठाई थोड़ी तली थी, मैं खा लेती थोड़ी सी। देखना अब ये मिस होगा। नन्नी देखो, तंग मत करो। ये गया 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 गया। ये लें, मुंह मीठा करें। वाह 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 वाह, किस चीज की मिठाई है भाई? नन्नी को फाइनली लड़के वालों ने पसंद कर लिया है। हैं? वाकई? तुम लोग तो ऐसी हैरत से कह रहे हो जैसे पता नहीं कोई मोहम्मद था जो हल नहीं हो सकता था, जो हल हो गया, लोगों ने पसंद कर लिया, तो क्या मुझे कोई पसंद नहीं कर सकता? नहीं नहीं भाई, कर सकता है। हमने ऐसा कब कहा कि नहीं कर सकता, लेकिन शुभ कार्य अब तुमसे जान छुड़ जाएगी। अरे आज के दिन तो एटलीस्ट उसे परेशान ना करें ना आप। अरे नन्नी सच सच बता, क्या पढ़ के भूखा था उन लोगों पे? समझा तो तुम अपनी मिजाज खुदा को, इसके मिजाज ठिकाने लगा दूंगी मैं, और ये मेरे हाथ से जाया हो जाएगा, समझे? देख ले भाई, धमकी मिल रही है अब तो, इसीलिए कह रही हूँ उसे परेशान नहीं करें। देख नहीं रहे कितनी खुश है वो। बात सुनो आलम, तुमसे ना मुझे एक काम है। तुम अपनी कमेटी वाली से बोलो ना कि वो कमेटी तुम्हें जल्दी की दे दे, मुझे अपनी शादी के लिए शॉपिंग करनी है। अरे यार नन्नी, अभी तो उन्होंने रस्म की बात भी नहीं की और तुम्हें अभी से शादी की लग दी। अरे जब हाँ हुई है तो फिर रस्म भी हो ही जाएगी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और देखो ना, शादी की इतनी तैयारियां करना पड़ती हैं, अगर हम अभी से करेंगे तो सारी तैयारियां जल्दी से मुकम्मल हो जाएंगी। अरे यार रस्म तो होने दो, बाकी तैयारियां भी पूरी हो जाएंगी। तो वैसे भी कमेटी वाली ना इतनी जल्दी पैसे दे ही ना दे। देख आलम, तो उससे बात तो करके देख। अब देखना, मैं अपनी शादी में इतने सारे जोड़े बनाऊंगी, कभी उस ब्रांड का, कभी इस ब्रांड का, और तो और वो वाला फर्नीचर। अच्छा 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 अच्छा, परेशान मत हो, देखता हूँ। गेम खेल, अब मत बोलना मिस हो जाए। सब खड़ी रहोगी, खिलाओगी भी मिठाई। अरे यार कौन है भाई? क्या साहब भाई साहब कौन हो? यही है जिंदगी। अरे यार कौन है भाई? क्या साहब भाई साहब कौन हो? अबे बालम मेरा भाई, तू मेरे जूते पे चढ़ गया था ना, कब है कैसे? बेटा अगर आने का बता देते तो हम तुम्हें एयरपोर्ट आते लेने के लिए। हाँ यार, मैं भी इसी बहाने एयरपोर्ट देख लेता। जमील चाचा 6 साल पहले जब हज करने जा रहे थे ना, जब गया था मैं एयरपोर्ट। बस सुना है बड़ा अच्छा हो गया अब तो। अरे भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं होता। यहाँ तामीर और तरक्की के लिए जो भी पैसा आता है वो आते ही लोगों की जेब में चला जाता है। सही कह रहे, इसी वजह से तो यहाँ कुछ भी नहीं है। सारे लोग बाहर जाना चाहते हैं। मैं भी तेरे पास आना चाहता था दुबई। यहाँ तो सैलरी कम है, उल्टा काम इतना ज्यादा लेते हैं कि। भाई मैंने तो बहुत दफा करीना से कहा कि मेरी बात बालम से करा दो, अब इसने बात ही नहीं कराई, फिर क्या करते? अच्छा, जैसे तुम्हारे पास तो बालम का नंबर ही नहीं था जो मुझे ब्लेम दे रही हो। अरे ये बहस छोड़ो, पूरी बात है, अभी तो वो आया, उसको पानी वानी पिलाओ लाकर। खाला ये जहाज से आए, ट्रेन से नहीं आए। जहाज में तो हर चीज खाने पीने की मिलती है, और मैं तो खुद जहाज में बैठती रहती हूँ। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। आजकल तो हजारों आदमी जहाज में बैठते हैं। चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे अभी तो वो थका हारा आया और तुम लोगों ने फिर से बहस शुरू कर दी। बालम तुम जाके आराम करो बेटा, हम शाम में बात करेंगे। अरे बहन, तुम बैग लेके कहाँ चल दी? अभी तो मुझे देखना है कि बालम मेरे लिए क्या क्या चीजें लेके आया है। बालम इस घर में ही है, कहीं भाग नहीं रहे, देख लेना बाद में। तू बालम छोड़, आराम से जाके फ्रेश हो जा। वैसे भी तो उससे बहुत सारी बातें करनी दुबई की मुझे। चलो मेरी चीजें निकाल मत लेना कहीं जो मेरे लिए लाए। बालम आपने कपड़े चेंज नहीं किए अभी तक। मैं खाना लगा देती हूँ, जल्दी से चेंज कर लें आप।
कैसे आप अचानक आ गए? आपने मुझे बताया भी नहीं, फोन भी नहीं किया। शुक्र करो आ गया, कुछ अरसे और वहां रुकता ना तो आने के काबिल भी नहीं रहता। अच्छा ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे, पहले आप जाके चेंज करें फिर हम बैठ के बातें करेंगे। बालम, वो जो मैंने आपसे मोबाइल कहा था वो तो आप लाए हैं ना? बालम, इसमें तो सिर्फ कपड़े हैं, गिफ्ट्स और मोबाइल वगैरह कहाँ हैं? गिफ्ट सिर्फ तुम लोगों के दिमाग में है, बैग में ऐसा कुछ नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वापस आ गया हूँ ना, इसे ही अपना गिफ्ट समझ लो। लुट के आया हूँ मैं। क्या? जॉब वॉब नहीं मिली थी मुझे, एजेंट ने धोखा दे दिया। वो तो अल्लाह भला करे एक पाकिस्तानी मिल गया मुझे, उसने मेरी वापस आने में मदद की। अब क्या होगा? तो इतना खुश हो रही थी, घर वाले सब आपसे नाराज थे, अगर उनको सब पता चल गया तो। नहीं नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? हम घर वालों को इसी धोखे में रखेंगे कि आप उनके लिए गिफ्ट्स लेकर आए, उनको हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैंने एक बार अपने घर वालों को धोखा दिया था, उसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। लेकिन बाला मेरी नहीं करीना, अब मेरी समझ में आ गया, अगर इंसान की नीयत साफ ना हो ना तो उसे कभी कामयाबी नहीं मिलती। जा रहा हूँ सबसे बात करने। बालम, अम्मा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने सबसे पूछा, तुम कहो किसी को मालूम ही नहीं है। अरे लिट्टे दादी बलती थी, वहां गई थी मैं। अच्छा, किसकी बरसी थी? है तो इथोर। अच्छा मुझे ये बता, ये सब हुआ थे? अम्मा क्या बताऊं तुम्हें, एजेंट ने धोखा दे दिया। माँ तो दिल दुखाते दिया था ना, इसलिए ये सब हुआ है। तुम्ही ने मुझे बद्दुआ दी होगी, इसलिए तो लुट के आया हूं मैं, कोई कारोबार चला ही नहीं मेरा। औलाद, माँ तो कितने ही तम तल ले, माँ तभी बद्दुआ नहीं देती, ना ही उतना बुरा ताती है ना बुरा थोपती है। सही कह रही हो तुम अम्मा, मेरे अपने ही किए की सजा थी जो मुझे मिली है। अम्मा मैं तुमसे वादा करता हूँ, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुझे इताअत हो गया ना, मेरी इतना ही तापी। मुझे बेटा एक बात याद रखना, दो माँ तक दिल दुखाते हैं ना, तभी तुझ नहीं रहे, तभी तुझ नहीं रहे। वैसे करीना कितनी चालाक है ना, फौरन बैग ऊपर लेकर चली गई। पता नहीं बालम भाई हमारे लिए क्या तोहफे लेकर आए होंगे, देखने भी नहीं दिया उसने। अरे देख लेना, इतनी जल्दी भी क्या है? वैसे भी वो यही है वाला। आप जानते नहीं है करीना को, सारी अच्छी अच्छी चीजें ना अपने पास निकाल के रख लेगी और जो बुरी बुरी चीजें होंगी ना वो हमें दे देगी। बैग को हाथ भी लगाने नहीं दिया उसने हमें। अरे भाई उसका शौहर लेके आया है, उसका पूरा हक है उन चीजों पे। हाँ तो मैंने कब कहा कि बालम भाई जो उसके लिए चीजें लेकर आए वो हमें भी दें? मैं तो उनसे सिर्फ अपने तोहफे मांग रही हूँ। जो अपनी मर्जी से देगा तो ले लेना, इसमें दिल खराब क्यों कर रही हो अपना? ये क्या बात हुई? किसी के गिफ्ट देने से कोई इंसान अमीर नहीं हो जाता है इतना। और वैसे भी इंसान अपनों से ही तो मांगता है ना, और खुशी तब ज्यादा होती है जब कोई अपना अपनों को दे। अरे यार मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि करीना भाभी जो भी दें चुपचाप रख लेना। अब बालम इतने अरसे बाद आया, ये लड़ाई झगड़ा करने का क्या फायदा? वैसे ना बालम भाई का बैग बहुत भारी लग रहा था, मुझे लगता है वो बहुत सारी चीजें लेकर आए होंगे। हाँ भाई लेके आया होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अपने लिए, सब में बांटने के लिए नहीं। सबका दिल आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें ना इस घर के लिए कितना सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी आपको कोई कुछ नहीं कहता। कंदील, पहले से दिल बदगुमान मत कर, देखने तो दो बालम देता क्या क्या है। और वैसे भी वो मेरा भाई, जो अपने लिए सोचेगा वही मेरे लिए सोचेगा। बस रहने दें, याद नहीं है आपको किस तरह सबको रोता छोड़कर दोनों मियां बीवी दुबई चले गए थे? अब पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा,
खुशी का मौका है, ऐसी बातें करके दिल खराब क्यों कर रही हो अपना? मैं तो सिर्फ आपको एक बात कह रही थी। ऐसा लगता है कि बालम को अपनी गलती का एहसास हो, तभी तो हमें सरप्राइज देने के लिए इतनी जल्दी आ गया वो। खुशी का मौका है, तुम वाकई में दिल से बुला दो इस बात को। गेम खेल लो। बैटरी डेड हो गई, लगा क्या तुम चार्ज पे? वो बालन भाई, आप दुबई से क्या लाए मेरे लिए? अरे भाई मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं लाया, बताया तो था, बर्बाद होके आया हूँ। तो भाई बर्बाद होने से पहले कुछ मेरे लिए खरीद लेते। यार मुझे एक बात बताओ तुम लोग, जब मैं दुबई जा रहा था तो मुझे किसी ने कुछ दिया था क्या? मैंने तो शिकायत नहीं की ना, तो फिर मैं किसी के लिए क्यों कुछ लेके आता? अच्छा, भड़क क्यों रहे हैं? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं चाय ले आया नन्नी। ले आई। ओके। अब बालम, मुझे ये बता भाई, मैंने जो तुझसे अपने जहेज के सामान का कहा था, तो क्या वो भी नहीं लाया? सामान फरमाइशों से नहीं, पैसों से आता है। पैसे दिए नहीं किसी ने, सबको अपनी अपनी पड़ी है। निहायत ही कंगला हो गया तू तो। भाई देख, इंसान अपनों से फरमाइश नहीं करेगा तो क्या गैरों से करेगा? और वैसे भी मेरे बाप भाई थोड़ी हैं जो वो मेरी ये शादी की तैयारियां करेंगे। तुम लोग ही मेरे जहेज की तैयारी करोगे ना। जहेज एक लानत है और मैं इसके सख्त खिलाफ। हाँ, जहेज लेने के खिलाफ है ना, जहेज देने के तो नहीं। और वैसे भी आजकल बिना जहेज की शादी कौन करता है? और मेरी तो शादी भी बहुत मुश्किलों से हो रही है। तो हम क्या करें? हमारे लिए तेरा बोझ कम है जो तेरी शादी का बोझ भी हम ही उठाएं? ओहो, जैसे इस घर का बोझ और मेरा बोझ तू ही उठा रहा है। हाँ, बड़ा आया काम का ना काज का, दुश्मना नाच का। वो मेरे सर में दर्द हो गया यार। कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे ये कोई घर नहीं है, ये कोई जंग का मैदान है। तुम लोग हर वक्त लड़ते रहते हो यहाँ पे। वो तो गया, अब किसके लिए गा रही है? तेरे लिए भी गा रहा है मेरे पास। अच्छा सुना? हाँ, मैं नहीं गाऊंगी, तू गाएगा। अब पता है उस पर तुझे पैसे भी मिलेंगे। हाँ, पैसे मिलेंगे? बता। देख, मैं ना तुझे गोलगप्पे बना के दूंगी, फिर तुझे जब जाएगा ना वो बेचने के लिए तो तुझे प्रॉफिट भी होगा। अब मैं तुझे गाना बताती हूँ, तू गाएगा कौन सा? गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है, कैसे गोरे। मोटी, मैं तुझे बेचाऊंगा, तू भी गोलगप्पे से कम नहीं है। अपने आप को बेच, कमीने बहन को बेचने की बातें करते, तुझे शर्म नहीं आती? मैं रशीदा की बात नहीं कर रही हूँ। कहीं आप हसीना की बात तो नहीं कर रही? जब हसीना घर में है तो मासी की क्या जरूरत है? यही है जिंदगी, जिंदगी। मम्मा, मैंने सोनिया से बात कर ली है, वो अपनी मासी को भेज देगी। किस लिए? ईद आने वाली है, आपको पता है कुर्बानी के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, इतने काम होंगे। कोई जरूरत नहीं है हमें एक्स्ट्रा मासी रखने की। हम 2-4 दिन के लिए मासी रखें, इतना सारा खाना दें, कपड़े दें, गोश्त दें, और फिर उसके बाद वो काम करके चली जाए। ढंग के काम भी नहीं करे और फिर मुश्किल अलग से हो। पैसे भी इतने सारे दोस्त हैं। तो मम्मा फिर क्या होगा? मैं पहले कह रही हूँ, मैंने एक काम भी नहीं करना, और वैसे भी गोश्त से मुझे बहुत एलर्जी है। मेरी जान, मैंने इससे पहले तुमसे कभी काम करवाया है जो इस बार करवाऊंगी? तुम क्यों टेंशन लेती हो? तो मम्मा फिर कौन करेगा? पहले तो आप एक्स्ट्रा काम के लिए मासियों को रखती थी, अब जब कोई नहीं होगा तो फिर कैसे होगा ये सब कुछ? लास्ट ईयर ही मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी मासी को नहीं रखवाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मुझे बहुत बुरा हुआ था। 2-4 दिन के लिए मासी को रखूं, ढंग से काम भी नहीं करती, फिर ढेर सारा खाना दो, कपड़े दो, इतने सारे पैसे दो। नहीं, इस बार मैं किसी मासी को नहीं रखूंगी। हाँ मम्मा, मगर आपको तो पता है ना, माहिर के इतने गेस्ट आते हैं, उनको कौन हैंडल करेगा? उन सबको हैंडल करने के लिए एक मासी है हमारे घर में। कौन? वो रशीदा? उसे सफाई तो ढंग से होती नहीं, और क्या काम करेगी वो? एक तो तुम हो, ये पूरी बात सुनती नहीं हो, बीच में ही बोल पड़ती हो, इसलिए जो समझ में आता है वो बोल देती हो। मैं रशीदा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बात कर रही हूँ। कहीं आप हसीना की बात तो नहीं कर रही? बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। जब हसीना घर में है तो मासी की क्या जरूरत है? हसीना घर के सारे कामों में एक्सपर्ट है।
अब तुम क्या सोच रही हो? वो तो ठीक है मम्मा, मगर माहिर नहीं मानेगा। आप जानती है ना आजकल उसका कितना ख्याल रखता है। चले माहिर मान भी गया, लेकिन हसीना ना मानी तो? तुम हसीना को जानती नहीं हो। ये उन बेवकूफ औरतों में से हैं जो घर के काम बहुत खुशी खुशी करती हैं और समझती हैं कि घर की सारी जिम्मेदारी हम ले लेंगे तो हम इस घर की रानी बन जाएंगे, लेकिन असल में वो होती नौकरानी है। और अगर माहिर ने कुछ कहा तो? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। हसीना को मैं मना लूंगी और माहिर को हसीना। ठीक है। क्या कर रही हो? पकेगी अभी ये। पकते भी जाना है, अभी भी जाना है। तुमने वो गाय देखी? कितनी प्यारी आई है, इतनी सेहतमंद भी है ना। जब मैंने पता करवाया तो पता चला कल्लू भाई के घर आई है वो गाय। ये कल्लू भाई को? वो तो तब भी बेचते थे, क्या उन्होंने वो काम छोड़ दिया? अब दोस्त तो कारोबार कर रहे हैं, कटाई बन रहे वो। वाह भाई वाह। अरे नहीं नहीं, उन्होंने ये गाय बकरीद की वजह से खरीदी है। अब दिन ही कितने रह गए बकरीद में। हाँ ये तो मैं भूल ही नहीं थी। ये बताओ बकरीद आ रही, दोस्त तो ताने तो मिले ना। तरस जाते ही मानते, यहाँ तो दाल तब भी बनती रहती है। मैंने भी वैसे सोच लिया, अब से ना इतना सारा दूध अलग निकाल के रख लूंगी, उससे बनाऊंगी मैं कच्चे कीमे से कबाब, सुबह रख दूंगी। यहाँ तो सारे भूते हैं, खादा ही नहीं। जानतारा, कबाबों के बारे में तो सोच लिया, ये तो सोच लो कि कुर्बानी किस चीज की करोगी। अब क्या सोचने बैठ गई? अरे ये तो आलम और बालम भी बता सकते हैं ना, मैं तेरे बता सकती हूँ कि क्या करना है। अरे जल्दी पूछ के बता देना, ताकि जानवर पहले से घर में आ जाए। जानवर पहले से घर में होना तो उसकी खिदमत करने का भी सवाब मिलता है, उसकी देखभाल, उसका खाना पीना, उसका बड़ा सवाब होता है। तो पहले से बता देती ना, तुम भी बस रह रहे थे बताती हो। मुझे भी तो कल्लू की गाय देखकर ही ख्याल आया ना कि बकरीद अब आ गई है तो घर में कोई जानवर आना चाहिए। वैसे कितने की गाय होगी? ये तकरीबन कोई 80,000 की तो होगी। देखने में भी अच्छी खासी मोटी काफी है। अच्छा, तुमने गोद में उठा के देखा है क्या? ऐसे बातें कर रही है जैसे मैंने गोद में उठा के देखा है गाय को। गोद में तो मैंने तुझे भी नहीं उठा कर देखा, लेकिन है तकरीबन तू भी 2 मन की गाय। तुम क्यों दांत निकाल रहे हो भाई? हैं? ऐसे दांत निकालिए, ऐसे खुद तो बहुत कम है। और वैसे भी वो जो गाय आई है ना, उसका कलर तुमसे मैच करता है। जो तेरा मुंह और असल है ना, वो भी दाय से कम नहीं है। तू भी दाय है, दाय। हाँ, क्या बोला तुमने? क्या बोला है? क्या कर लेंगी? सब कर दो, बताओ। अच्छी खासी बात कर रहे थे। ये क्या हो गया? बात कहाँ से कहाँ पहुँच गया तक? मैंने तो नहीं दी ना, इसी ने आते सब खड्डा दिया। हम इतनी सी बात कर रहे थे, भैंस और गाय दी, यही है। हाँ खाला, इतना इल्जाम लगा रही हो, देखना तुम्हारे मुंह में पड़ेगा इतना बड़ा छाला। और मैं लगा दूंगी सालों। वाह नन्ही, क्या नाम रख दिया तेरा? तू तो वाकई में नन्ही हो गई है। तेरी शादी नहीं होती तो क्या तू नन्ही रहती? औरत है तू, औरत है तू माँ। देख लो, देखो तुमने कितना मेरी शादी का मुझे ताना दे रही। अरे चुप हो जा तुम दोनों, क्या हो गया तुम लोगों को? जैसे मैं तो तू को जो भी तारी बस। अच्छी खासी बातें चल रही होती है चांतारा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। नन्ही तू भी चल उठ, जाके ये किचन में रख कर आ। मैं नहीं पका रही। अरे पकाने के लिए कौन कह रहा है? किचन में रख कर आ, मैं ही पकाऊंगी। तो जब जाओगी तो पका भी लेना। आइए आनी। कुछ काम कर रही हो हसीना? नहीं, बस मनी प्लांट में पानी डाल रही थी। अच्छा, वैसे तुम तो बड़ी सुघड़ लड़की हो, हर काम सलीके से करती हो। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मैंने आज तक तुम जैसी सलीकेमंद लड़की नहीं देखी। पता है, मैं मायरा को भी यही कहती हूँ, हसीना से कुछ सीखा करो। कोई काम था आपको? हाँ, नहीं कोई काम नहीं था, बस वो मैं ऐसे ही तुम्हें देखने आई थी। अच्छा, हाँ कह दीजिए, मुझे लग रहा है आपको कुछ कहना है। हाँ, वो कुछ परेशान थी, समझ में नहीं आ रहा कि
क्या करूं, तुम्हें पता है कि कल ईद है और कुर्बानी भी होगी हमारे घर में और बहुत सारे काम हैं और मैं बिल्कुल पागल हो रही हूँ सोच कर के सारे काम किस तरह होंगे। इसमें इतना परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है, मैं तमाम काम संभाल लूंगी। हम तो बचपन से ही अपनी अम्मी, पुप्पो, खाला के साथ हाथ बटाते आए हैं। हर ईद पर ये तमाम काम घर की औरतें ही करती थी और हम उनके साथ होते थे। तो मुझे बहुत अच्छी तरह आइडिया है, आप परेशान मत हो, मैं कर लूंगी। तुम्हें पता है हसीना, माहिर मुझसे बहुत जिद कर रहा है मुलाजमा रखने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है मैंने पिछली बार भी एक मुलाजमा रखी थी, 3 दिन इसने घर का काम किया था, उसके बाद घर का सारा सफाया करके चली गई। अब मुझे बहुत डर लगता है, वरना मुझे कोई इश्यू नहीं था मुलाजमा रखने के लिए। ये तो है, आजकल किसी पे भी एतबार नहीं करना चाहिए, चाहे गैर हो या अपने। देखो हसीना, कुर्बानी के सारे काम तुम्हें करने होंगे, मैं कोई एक्स्ट्रा मुलाजिम नहीं रखूंगी। अब मेरी बात का बुरा मत मानना, वजह मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब मुझे किसी पर एतबार नहीं है और अगर तुम हाँ कर दोगी तो मेरे दिल से एक बोझ उतर जाएगा, मुझे सुकून मिल जाएगा। प्लीज। जब से कहा ना मैं संभाल लूंगी, और वैसे भी ये तो मेरा अपना घर है और अपने घर के काम मैं नहीं करूंगी तो फिर और कौन करेगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मायर को मैं समझा दूंगी। मायर मुझे पता है काफी दिनों से जिद कर रहा है नौकर रखने की, लेकिन आप बेफिक्र हैं, अब वो आपसे नहीं कहेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अल्लाह तुम जैसी बेटी हर किसी को दे। देखा, इतनी सी बात पे इतना परेशान हो रही थी आप। अगर तुम मना कर देती ना तो मुझे किसी न किसी मुलाजमा का इंतजाम करना ही पड़ता और मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता। अगर तुम करोगी तो मुझे रिलैक्स होगा। आप बेफिक्र हैं। थैंक यू। पता नहीं इस औरत के पास इतना दिमाग कहाँ से आता है। यही है जिंदगी। मैं काम करता हूँ, मैनेजर को बोलता हूँ जाके अच्छी सी गाय लेकर आ जाए। जी नहीं, कोई मैनेजर लेकर नहीं आएगा, आपको इसके लिए खुद टाइम निकालना होगा। कोई जरूरत नहीं है, हम ईद के जानवर चांद रात को ही लेंगे। ये तो कुर्बानी का तुम लोगों तो ख्याल नहीं आता है। अब मैंने बोल दिया तुम मुंह बंद करके बैठा हुआ है। अरे जिद तो तुम लोग कर रहे हो, बस मैंने कह दिया चलना है तो चलना है, मैंने 15 मंदी दे दी है। उर्दू इंग्लिश तो तुम भी बोल लेते हो, मगर तुम्हारी इतनी कीमत नहीं है जितनी मेरे बकरे की है। बकरा चोरी हो गया हमारे घर में, डाका